Good morning, students. Myself Sukhdeep Kaur from Harvard Convent School. Today we start a new chapter, work, energy and power. Firstly, we start with work. Work हमारे पास क्या है? एक स्केलर प्रोडक्ट. ऑलरेडी हम ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं कि स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है. वर्क इक्वल टू व्हाट? वर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है F डॉट S और ये हमारे पास क्या है? डॉट प्रोडक्ट है ना. अगर हम देखें कि अगर हमने ये डॉट हटाना है तो क्या आएगा हमारे पास? यहां पे हमारे पास है एन ए, इस साइड है हमारे पास बी और इनके बीच में हमारे पास जो एंगल है वो है थीटा और इस साइड हमारे पास क्या है? ये है 90 डिग्री और जिस साइड थीटा होता है उस साइड हम लेते हैं बी कॉस थीटा और दूसरी साइड बी साइन थीटा. अपने डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अगर हमने यहाँ पे डॉट हटाना है तो क्या आएगा? एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि एंगल हमने यहाँ पे लिया है थीटा और हम ये डॉट हटा के क्या लगाएंगे? यहाँ पे कॉस थीटा. तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला हो गया एफ एस कॉस थीटा. साइन थीटा हम लेते हैं जहां पे हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं. ठीक है बच्चे. और इसका हमारे पास यूनिट्स क्या है? एफ हमारे पास है न्यूटन में और एस हमारे पास है सेकंड में. तो क्या एस हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, ये है मीटर में, तो न्यूटन मीटर हमारे पास इसका आ गया यूनिट. और डायमेंशन क्या होता है हमारे पास? डायमेंशनल फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं. डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ml स्क्वायर t माइनस 2. ओके. वर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है F डॉट S. डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट हटा के हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? cos थीटा. और वर्क का इक्वल जो हमारे पास इसकी यूनिट्स क्या है? न्यूटन मीटर. W इक्वल टू nm और इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या है? ml स्क्वायर t माइनस 2. नेक्स्ट है हमारे पास अगर F एंड S दोनों हमारे पास है एक ही डायरेक्शन में है, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. अगर F एंड S दोनों हमारे पास सेम डायरेक्शन में है तो हमारे पास एंगल आएगा 0 डिग्री. तो फॉर्मूला वर्क का हमारे पास क्या है? एफ एस कॉस थीटा. यहां पे हमारे पास एंगल है 0 डिग्री, तो क्या आएगा? एफ एस कॉस 0. तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? एफ एस, क्योंकि कॉस 0 हमारे पास होता है 1. नेक्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन. पॉजिटिव वर्क डन हमारे पास क्या है? सपोज कि केस 1 है ये हमारा केस 1, पॉजिटिव वर्क डन. ओके. इफ द एंगल बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट लाइज बिटवीन 0 to 90, अगर एफ एंड एस का जो एंगल है 0 to 90, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, देन द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव. जो हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, एफ एंड एस अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या आएगा? एफ एस कॉस थीटा. अगर थीटा 0 to 90 में लाई कर रहा है, इट मीन्स ये हमारे पास है पॉजिटिव वर्क डन. फॉर एग्जाम्पल कि ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द इफेक्ट ग्रेविटी. अगर ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है वो हमारे पास है पॉजिटिव. एंड नेक्स्ट वन इज नेगेटिव वर्क डन. केस 2 की बात कर रहे हैं हम. नेगेटिव वर्क डन. नेगेटिव वर्क डन हमारे पास क्या है? अगर इफ द एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट लाइज बिटवीन, किस के एंगल में लाई कर रहा है? 90 एंड 180 डिग्री, मतलब कि सेकंड में 90 to 180, then the work done by the force is negative. For example, when we lift an object, when an object slides on a surface, the friction acts against the direction of the
डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि फ्रिक्शन लग रही है तो उसको ऑपोजिट हम उसको आगे की तरफ खींच रहे हैं बट उसकी फ्रिक्शन जो है पीछे की तरफ लग रही है, तब उस केस में हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव वर्क डन, और उसका एंगल हमारे पास क्या आएगा, 90 to 180 डिग्री। तो वहां पे हमारे पास सेकंड केस हो जाएगा नेगेटिव वर्क डन। नेक्स्ट वन इज जीरो वर्क डन। केस 3 हमारे पास है जीरो वर्क डन। हमने फर्स्ट कर लिया पॉजिटिव वर्क डन, सेकेंड है हमारे पास नेगेटिव वर्क डन, थर्ड है हमारे पास जीरो वर्क डन। तो सेम वही फॉर्मूला है, एफ एस कॉस थीटा W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। कब जीरो होगा, फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन होल्ड्स ए लोड फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द look, hence the work done by the force applied by the person to hold the load is zero। अगर सपोज कि अगर पर्सन है, कुली की बात करें फॉर एग्जांपल, वो अपने सिर पे कोई वेट उठा के खड़ा है, तो क्या होगा, वो उधर ही खड़ा है बट उसका वर्क तो हो रहा है, काम हो रहा है, कैसे, क्योंकि उसका फोर्स तो लग रहा है, बट वहां पे हम क्या कहेंगे कि जीरो वर्क डन हुआ। क्यों, किस वजह से जीरो हुआ, क्योंकि हमें क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट उसने कोई कवर नहीं किया, मतलब कि उसने कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर किया, कहीं भी नहीं गया, एक ही जगह पे खड़ा हुआ है और वहां पे खड़े खड़े क्या है, उसका फोर्स तो लग रहा है बट क्या है, हमारे पास कोई उसने डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। When the force and the displacement are inclined at an angle equal to 90 degree, the net work done in this case comes to be zero and because cos 90, क्योंकि वो खड़ा है तो उसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का, तो वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस इंटू 90 डिग्री। मैथमेटिकली भी प्रूफ होगी ये चीज कि cos 90 हमारे पास क्या होता है, जीरो। cos 90 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है बच्चे, जीरो होती है। तो देन वर्क हमारे पास क्या, अगर ये चीज जीरो होगी तो एफ एस इंटू जीरो, इनको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, जीरो। तो जीरो वर्क डन यहाँ पे हमारे पास हुआ। तो आपको मैं यूनिट्स ऑफ वर्क सिमिलर टू फोर्स है ना, सिमिलर टू फोर्स। वर्क ऑल्सो हैज टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स, एब्सोल्यूट यूनिट्स एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स। हमारे पास यहाँ पे है टू टाइप्स हैं इसकी, कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट यूनिट्स, सेकेंड है हमारे पास ग्रेविटेशनल यूनिट्स, एब्सोल्यूट यूनिट में हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ वर्क आर जाउल एंड अर्ग। Joule is the SI unit of work and erg is the CGS unit of work. 1 joule can be defined as a work done by 1 Newton force in moving an object through a distance of 1 meter along the direction of applied force. जैसे कि अगर वर्क है हमारे पास 1 joule और हमारे पास उस साइड क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो 1 डायन इनटू 1 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है इसकी यूनिट्स। एक और भी हो सकती है कि 1 अर्ग इक्वल टू 1 डायन मल्टीप्लाई विद 1 सेंटीमीटर। 1 जाउल हमारे पास क्या है, 1 जाउल इक्वल टू 1 जूल इक्वल टू हमारे पास होता है 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। और 1 न्यूटन हमारे पास अगर इसको डायन में लिखेंगे तो क्या आएगा, 10 रेज टू पावर 5 डायन इंटू मल्टीप्लाई विद 1 मीटर का हमारे पास आएगा 10 रेज टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारे पास कितना हो गया, 10 रेज टू पावर 7 अर्ग्स। ये हमारे पास इसकी यूनिट्स हैं। एब्सोल्यूट यूनिट्स की बात कर रहे थे हम। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क। इसमें हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क आर किलोग्राम मीटर एंड ग्राम सेंटीमीटर। 1 किलोग्राम मीटर कैन बी डिफाइंड एज अ वर्क डन बाय 1 किलोग्राम फोर्स इज मूविंग एन ऑब्जेक्ट बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो 989 सेंटीमीटर। 1
1 सेंटीमीटर इक्वल टू 980 अर्ग, 980 अर्ग। नेक्स्ट वीडियो हम न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।